Hello, my dear friends, my dear students. Today we are going to study a very famous poem of Kamala Das, My Mother at 66. So far as Kamala Das is concerned, she was born in Kerala and she was a very famous Malayalam writer. वास्तव में मलयालम में ये जिस नाम से लिखा करती थी वो नाम था माधवी कुट्टी। कमला दास ने इंग्लिश में भी ढेर सारी रचनाएं की हैं जिनमें नॉवेल्स भी हैं, शॉर्ट स्टोरीज भी हैं और पोएम्स भी हैं। तो आज की पोएम हम समय न बर्बाद करते हुए शुरू करते हैं, माय मदर एट 66। कमला दास अपनी माँ से मिलने के लिए आई हुई थी और जब वो वहाँ से निकलती हैं एयरपोर्ट जाने के लिए, कोच्चि एयरपोर्ट जाने के लिए, तो उनके साथ उनकी माँ भी थी। कमला दास गाड़ी की खुद की ड्राइविंग सीट पर बैठी हुई हैं और ठीक बगल वाली सीट पर उनकी माताजी बैठी हुई थी। और उसी समय कमला दास जी को यह एहसास होता है जब वो देखती हैं अपनी माँ को कि मेरी माँ बहुत बूढ़ी हो चुकी है और शायद अब ये ज़्यादा दिन नहीं बचेंगी। इसलिए कमला दास इस ख़याल से, इस एहसास से दुखी हो जाती हैं कि वो दिन भी आएगा जब मुझे अपनी माँ से अलग हो जाना पड़ेगा। और इसी मानसिक पीड़ा को, इसी भावनात्मक पहलू को इन्होंने इस कविता के माध्यम से दर्शाया है। चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज की पोएम, माय मदर एट 66। ड्राइविंग फ्रॉम माय पेरेंट्स। कमला दास जी कहती हैं कि अपने माता पिता के घर से जब मैं ड्राइव करते हुए निकली, देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ ड्राइविंग वर्ड लिखा हुआ है, तो ड्राइविंग यानी ड्राइविंग करते हुए मैं खुद अपने मम्मी के घर से जब निकली, होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग। ये घटना लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग की है जब मैं कोचीन के लिए निकली। मैं खुद ड्राइविंग सीट पर थी और मेरी माँ ठीक मेरे बगल वाली सीट पर बैठी हुई थी। जैसा कि अगली लाइन में इन्होंने बताया है, आई सा माई मदर बिसाइड मी। मैंने अपनी माँ को देखा, ठीक मेरे बगल वाली सीट पर वो बैठी हुई थी। डोज यानी ऊँघ रही थी, वो झपके ले रही थी। ओपन माउथड, मेरी मम्मी का मुंह खुला हुआ था। हर फेस एशन, और उनका जो चेहरा था वो रक्तहीन था। एशन मीन्स वेरी पाल, इट वॉज लुकिंग येलो। यानी माँ का चेहरा जो था वो सूखी पत्ती की तरह बिल्कुल पीला पड़ चुका था, लाइक दैट ऑफ ए कॉर्प्स। आगे कहती हैं एसन लाइक दैट ऑफ ए कॉर्प्स। यहाँ सिमली है, देखिए, उस पीलेपन की तुलना इन्होंने पत्ती के सूखे हुए पीलेपन की तुलना, माँ के सूखे हुए चेहरे की जो पीला पड़ चुका था उसकी तुलना इन्होंने एक कॉर्प्स से की है। कॉर्प्स मीन्स होता है लाश। यानी मेरी माँ का चेहरा इस तरह से पीला पड़ चुका था जैसे वो कोई लाश हो। वो ऊँघ रही थी बगल वाली सीट पर बैठकर। एंड रियलाइज्ड विथ पेन, ये कहती हैं उस समय मुझे एक बहुत ही दर्द का एहसास हुआ और तब मुझे ये पता चला कि सचमुच मेरी माँ बहुत बूढ़ी हो चुकी है। और इस एहसास ने मुझे उदास कर दिया, मुझे दुखी कर दिया। जैसा कि देखिए, रियलाइज्ड विथ पेन दैट सी वॉज एज ओल्ड एज सी लुक्ड। ये कह रही है उस समय मुझे इस दर्द के साथ एहसास हुआ, इस दुख के साथ ये अनुभूति हुई कि सचमुच मेरी माँ इतनी बूढ़ी थी जितना वो दिखती थी। ऐसा नहीं था कि इसके पहले इन्होंने अपनी माँ को नहीं देखा था, बहुत बार देखा होगा, लेकिन उस दिन ये कहती है मुझे एहसास हुआ कि सचमुच मेरी माँ बहुत बूढ़ी हो चुकी थी, जैसा वो दिखती थी उतनी ही बूढ़ी थी। दैट थॉट अवे बट सून पुट आउट दैट थॉट अवे। लेकिन तुरंत मैंने भी अपने दिमाग से इस ख्याल को निकालने का निर्णय लिया। मैंने सोचा ड्राइविंग करते समय जितना ज़्यादा ये सोचूंगी उतना दुखी होंगी, उतना उदास होंगी,
तो क्यों ना इस विचार को, इस आइडिया को दिमाग से निकाल दिया जाए। एंड लुक्ड आउट, और मैं बाहर की तरफ देखने लगी। एट ट्री स्प्रिंटिंग, मैं देखने लगी वो पेड़ जो तेजी से गाड़ी के पीछे छूटते जा रहे थे। स्प्रिंटिंग मीन्स होता है फ्रेंड्स रनिंग। ऐसे लग रहा था जैसे वो पेड़ दौड़ रहे हों, वो पीछे की तरफ छूटते जा रहे थे। द मैरिड चिल्ड्रन स्पेलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, और खुशी से झूमते हुए खेलते हुए बच्चे। स्पेलिंग मीन्स होता है मूविंग आउट, यानी खुशी से खेलते हुए, चिल्लाते हुए, चीखते हुए बच्चे अपने घरों के बाहर आ रहे थे। सड़क के किनारे जो घर बने हुए थे वहाँ इन्होंने देखा कि बच्चे अपने घरों से चीखते चिल्लाते हुए, खेलते हुए घर के बाहर आ रहे हैं। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, ये कहती हैं लेकिन जब मैं एयरपोर्ट पर पहुंची और एयरपोर्ट पर मेरा सिक्योरिटी चेकअप हुआ, उस सिक्योरिटी चेकअप के बाद स्टैंडिंग ए फ्यू यार्ड्स, जब मैं अपनी मम्मी से कुछ गज की दूरी पर खड़ी हुई थी, जब मेरी माँ मुझसे कुछ दूरी पर खड़ी हुई थी, आई लुक्ड अगेन एट हर, मैंने एक बार फिर अपनी मम्मी को देखा। वैन पाल, वैन मीन्स कलरलेस, रंगहीन। पाल, उनका चेहरा एक बार फिर पीला दिखाई दे रहा था। एज ए लेट विंटर्स मून, जैसे बीती हुई सर्दियों में रात के समय चांद धुंधला सा दिखाई देता है, ऐसे मेरी माँ का चेहरा धुंधला सा दिखाई दे रहा था। उसकी रंगत गायब हो चुकी थी, चेहरे का तेज गायब था, चेहरा मुरझाया हुआ सा लग रहा था। एंड फेल्ट दैट ओल्ड फैमिलियर एक, और जैसे ही एक बार फिर मैंने अपनी माँ के चेहरे को ध्यान से देखा, वो फिर जाना पहचाना दर्द। फैमिलियर एक, फैमिलियर मीन्स परिचित, जाना पहचाना, और एक मीन्स होता है पीड़ा। वो जानी पहचानी पीड़ा एक बार फिर से मेरे दिल में वापस आ गई, यानी एक बार फिर मुझे दुख, बिछड़ने का गम, बिछड़ने का दर्द एक बार फिर मुझे सताने लगा। माई चाइल्डहुड्स फियर, मुझे मेरे बचपन का वो डर याद आने लगा। जब मेरी माँ कहीं जाती थी, थोड़ी देर के लिए ही सही, तो मैं उदास हो जाया करती थी, मैं दुखी हो जाया करती थी। जैसे जब माँ कहीं बाहर निकलती है तो देखा होगा छोटे छोटे बच्चे चीखते चिल्लाते हुए माँ के पीछे दौड़ने लगते हैं, ऐसे ही मैं उदास हो जाया करती थी। वो दर्द, वो बचपन का भय माँ से बिछड़ने का एक बार फिर मेरे दिल और दिमाग में बैठ गया। बट ऑल आई सेड वाज, लेकिन मैं कर भी क्या सकती थी। मैंने सिर्फ इतना सा कहा, सी यू सून अम्मा, अम्मा जल्दी मिलेंगे, अम्मा बहुत जल्दी फिर आपसे मुलाकात होगी। ऑल आई डिड वॉज स्माइल, हाँ जो कुछ मैं कर सकती थी वो सिर्फ इतना सा था, मैं मुस्कुराई एंड स्माइल, मुस्कुराई और मुस्कुराई और बस मुस्कुराती हुई चल दी। थैंक्स फ्रेंड्स, बाय।